उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में तार भोपाल से जुड़ने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने काफी लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पूरा सरगना जो मास्टरमाइंड था नयन मिश्रा था। नयन मिश्रा के माध्यम से ये पूरा गांजा किया गया था। जब राहुल जी ने 4 दिन पहले ये कहा कि मध्य प्रदेश इस तरह के अपराध का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से लेबोरेटरी है और जो 40 एग्जाम मध्य प्रदेश में हुए, भर्तियों की अलग या पीएससी की एग्जाम्स की इस तरह की गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश है। बार बार जो एबीवीपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पर बिठाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। ये एबीवीपी का कार्यकर्ता अगर किसी पद पे बैठ गया, इन्हें बीजेपी के अनुवांशिक संगठन का कार्यकर्ता किसी पद पे बैठा और फिर पेपर लीक करता है तो ये इस देश के भविष्य के लिए कुठाराघात करता है, उसके अंधकारमय करता है। तो ये एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। नरेंद्र मोदी जी में थोड़ा सा भी ईमानदारी का आस हो, जिस तरीके से वो बच्चों से बात करते हैं, आत्मचिंतन के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनोबल गिरने मत देना और बच्चों को मोटिवेट करते हैं एग्जाम्स से पहले। वैसी तरीके से जब पेपर लीक होते हैं तो उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते। अगर उनमें थोड़ी सी ईमानदारी होती तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन कहा मंत्री बनने के बाद कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और फिर एग्जाम निरस्त है। ये क्या मैसेज था? ये मैसेज था कि मंत्री अपराधियों को पहले बचाना चाहता था। जब पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि बीजेपी के लोग ही पेपर लीक करते हैं तो फिर कार्रवाई करने लगी। अभी भी डॉक्टर जोशी पद पे बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं हटाया गया? जहां तक प्रश्न आपके प्रश्न का है, सारे अपराधी इस तरह के मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। सर, कलंक था देश पर, ऐसा दोबारा नहीं होने देना। इमरजेंसी को लेकर बोला प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी को लेकर जो बार बार बात कही, वो ये क्यों नहीं कहना चाहते कि रिसेंट में बच्चों का काला दिवस चल रहा है, जिस दिन कल एग्जाम निरस्त हुई। इससे बड़ा काला दिवस तो एंटी नेशनल एक्टिविटी थी। ये एग्जाम निरस्त करना, जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे, 2 एग्जाम निरस्त हुई और नेशनल एजेंसियों के अंतर्गत हुई। देश के प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें अलग से एक शब्द क्यों नहीं बोले? 50 साल पहले की बात करते करते प्रधानमंत्री जी 303 से 264 पे आए हैं। अगर भविष्य की बात करेंगे, जो इसकी जिम्मेवारी है उनकी, उनको सुधार करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। डॉक्टर जोशी का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या कारण है? जिनके रहते हुए बार बार पेपर लीक होते हैं, जिनके रहते हुए जहां जाते हैं वहां पर घपले और घोटाले होते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी के जब वो चेयरमैन थे तब भी हुए थे, वो छत्तीसगढ़ पीएससी के थे तब भी हुए थे, यूपीएससी के जब चेयरमैन रहे उस दौरान जितनी भी आईएएस और आईपीएस की एग्जाम, उनकी भी जांच होनी चाहिए और 1 मिनट भी उस व्यक्ति को उस पद पे नहीं रखना चाहिए। उस पर नरेंद्र मोदी एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? यह है काला दिवस। धन्यवाद।